तो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम एनसीईआरटी फिंगर टिप का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने क्लास +2 की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। इसके अंदर हमने चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो स्टार्ट किया था। इस चैप्टर के हम 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की स्टेटमेंट है हमारे पास, Which of the following does not depict the correct name of the compound। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा नेमिंग जो है वो कंपाउंड के साथ जो है वो मैच नहीं कर रही है। फर्स्ट है हमारे पास पोटाशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2, तो ये सही है हमारे पास। सेकंड है हमारे पास पेंटाअमाइन कार्बोनेटो क्लोरोकोबाल्टेट, तो इसमें जो है वो क्लोरीन जो है वो अनाइन है वो बाहर है, लेकिन उसका नाम जो है वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के साथ में लिखा हुआ है, तो ये गलती हो गई। क्लोरो यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसका नाम जो है लास्ट में आएगा क्लोराइड। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हेक्सामाइन निकल 2 हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3 कैन बी रिटन एज। हमें बताना है कि इनमें से इसका जो है फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो इसका फॉर्मूला है, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, Which among the following will be named as dibromo bis ethylene diamine chromium 3 bromide। हमें बताना है कि कौन से फॉर्मूला जो है वो इससे सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो बिस लगा है, बिस का मतलब 2 इथाइलिन डाइमाइन के 2 जो है वो लिगेंड लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, ऑप्शन ए। बाकियों में यहाँ पे इन 1 है, यहाँ पे भी इन 1 है, यहाँ पे इन 3 लगाई हुई है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, The formula of the complex diamine chloro ethylene diamine nitroplatinum 4 chloride is। हमें जो है वो इसका फॉर्मूला बताना है। यहाँ पे डाई अमाइनो है, यानी कि NH3 है, एक क्लोरो है और एक इन ग्रुप लगा है, और एक जो है वो हमारा NO2 ग्रुप लगा, साथ में जो है वो प्लेटिनम मेटल के साथ जो है वो अटैच है। यहाँ पे 3 में देखो बी सी और डी ऑप्शन में प्लेटिनम जो कि सेंट्रल मेटल एटम है वो बाहर ही लिखा है, तो ये जो है वो गलत है तीनों के 3। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। इस नेमिंग के लिए ये फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 स्टेटमेंट है हमारे पास, द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी। हमें बताना है कि इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम है हमारा पेंटाअमाइनो तो इस कंपाउंड का नाम होगा पेंटाअमाइन नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो है वो आइसोमर्स के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर देयर फॉर दिस एंड दिस। हमें जो है वो 2 कंपाउंड दिए, हमें बताना है कि इनमें से इसके कितने कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकते हैं। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये जो है वो इसका ट्रांस और सिस दोनों हो सकते हैं। ये दोनों जो है वो सिस पोजीशन पे भी हो सकते हैं और ट्रांस पोजीशन पे भी हो सकते हैं। तो इसके ट्रांस और सिस हो सकते हैं, सेम इसका भी ट्रांस और सिस जो है वो 2 बनेंगे, 2 ट्रांस एंड सिस, 2 ट्रांस एंड सिस, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसके लिए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, Which of the following will not show the geometrical isomer। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। तो ये सिस ट्रांस शो करेगा, ये भी सिस ट्रांस शो करेगा, ये भी सिस ट्रांस शो करेगा, ये जो है वो हमारा कोई भी किसी भी तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो हमारे 5 लिगेंड सेम है और एक ही लिगेंड अलग है, जिसके कारण ये किसी भी तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो शो नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38,
for the square planar complex MABCD, where M is the central atom and ABCD are the monodental ligand, the number of the possible geometrical isomers, हमें जो है वो इसके possible geometrical isomers बताने हैं, क्योंकि ये एक स्क्वायर प्लेनर है, यानी कि हमारा बीच में सेंट्रल एटम आएगा, इधर A, इधर B, इधर C, इधर D। अगर हम A की पोजीशन को फिक्स कर दे तो B C D को जो है वो रोटेट कर सकते हैं, तो इसके टोटल 3 जो है वो हमारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, एक में B यहाँ पे, दूसरे में बी यहाँ पे, फिर बी यहाँ पे, तो 3 पोजीशंस चेंज हो जाएंगी, तो इसके 3 आइसोमर बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स स्पीसीज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसमें से कौन सा जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो नहीं बनाएगा, वो हमें बताना है। तो इसमें से ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो ऑप्शन डी शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो है वो सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हमें बताना है कि इसके जो है वो 2 आइसोमर्स हैं, सिस एंड ट्रांस, इसमें से कौन सा जो है वो सही होगा। शोज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जो हमें जो है वो इसमें से स्टेटमेंट बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ट्रांस आइसोमर जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, लेकिन सिस वाला जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है वो शो नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा।